हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को प्यार और पेरेंट्स को नमस्कार। ये वीडियो स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए होने वाला है जो अपने बच्चों को क्लासेस भेजते हैं और या फिर लाइब्रेरीज़ में भेजते हैं, ठीक है। और कोचिंग भेजते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। सिंपल। और कोचिंग कब जाना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्लास कब जाना चाहिए, ठीक है। और मतलब किस लिए जाना चाहिए, है ना। जो स्टार्टिंग का फेज होता है, जैसे अब 1 से लेकर 12 तक अगर मैं मान, आजकल बच्चे LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब ये तो पूरा पैशन हो गया है। कॉलेज में जाओ तो कोचिंग जा रहा है, प्रिपरेशन के लिए जा रहा हो तो कोचिंग जा रहा है, IAS के लिए जा रहा है तो कोचिंग जा रहा है, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो कोचिंग जा रहा है, नॉर्मल स्कूल जा रहा है फिर कोचिंग जा रहा है। अब समझिए आपका बच्चा, सिंपल बच्चे की बताता हूँ पहले। देखो, मैं अगर कोई मेरे से अगर आप पूछे तो आपने कोचिंग पढ़ी? मैंने कोचिंग नहीं पढ़ी। मैंने कोचिंग कब पढ़ी? मैं एक बार यहाँ इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आया था, और वो भी मुझे ऐसा लगता है केवल मैं जस्ट, क्योंकि सेल्फ स्टडी थी, स्टडी खुद की करनी थी, केवल एक डायरेक्शन में, क्योंकि मैं था गांव से पढ़ा। लेकिन आज की दुनिया में इतना सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद भी अगर कोई कोचिंग जा रहा है तो मुझे नहीं लगता वो शायद आगे कुछ कर पाएगा। सिलेक्शन भले हो जाएगा उसका, मैं नहीं, सिलेक्शन उसका हो सकता हो जाएगा, लेकिन आगे जाके वो ऐसा नहीं कर पाएगा जैसा उसको करना चाहिए। अब मैं बेसिक लेके आता हूँ। अगर आपका बच्चा माना स्कूल जाता है, आपका बच्चा यहाँ पे स्कूल से आ करके सुबह बेचारा 7-8 बजे गया, दिन में 2-3 बजे आया, फिर वापस फिर क्लास गया, ट्यूशन गया, शाम को 6 बजे आया, ठीक है। फिर खेलने के लिए टाइम नहीं, फिर क्लास का वर्क, ट्यूशन का वर्क, फिर वही रूटीन। अरे वो खेलेगा कब? उसका जो मेंटली स्ट्रेस है वो उसको रिलीज कब करेगा? वो खेलेगा कब? संडे को है, संडे को भी भाई इधर का काम उधर का काम, ठीक है। तो जो रियल में जो एक लाइफ होनी चाहिए जो पहले के टाइम पर हुआ करती थी, स्ट्रेसफुल लाइफ जो आज की दुनिया में है, ठीक है। अब रीज़न आपको बताता हूँ। स्कूल में आप जब जाते हो, आपका बच्चा जब जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसको लगता है, बच्चों क्या लगता है, यार मैं यहाँ क्यों पढूँ, मैं ट्यूशन में पढ़ लूँगा। ट्यूशन में लगता है बच्चे को, यार मैं ट्यूशन में क्यों पढूँ, मैं स्कूल में पढ़ लूँगा। ना वो वहाँ पढ़ पाता है ना वो यहाँ पढ़ पाता है। मैं सिंपल बताऊँ, पढ़ने वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर बच्चा स्कूल से बेस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, अगर टीचर बच्चे को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी जहाँ बच्ची जाती है वहाँ पर उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है मैथ्स के साथ, तो मैं कहूँगी सही चीज़ पढ़ाओ, नहीं आ रहा समझ में पढ़ के जाओ। ये चीज़ तभी बंदा बोलेगा जब आपको वो चीज़ आती है। अदरवाइज़ आपको पता है कि स्कूल के टीचर तुम्हारा काट देंगे, ठीक है। तो बच्चे का क्या होता है, बच्चा इस दुविधा में फंस जाता है। उसके बाद वो, उसके पास एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है, वो रट्टा लगा लेता है, रट्टा लगाता मार्क्स आ जाएगा 100% भी मार्क्स। आजकल 10th-12th के रिजल्ट आ रहे हैं भाई साहब, 99%, 100%, मतलब 90 से तो नीचे किसी के मार्क्स ही नहीं है। अगर इतना मार्क्स ये कैलिवर हो रहे लड़के, तो सालों की नौकरी काहे नहीं लग रही आकर, जॉबें क्यों नहीं लग रही, बिजनेस क्यों नहीं खोल रहे हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों छा रहा है? रीज़न है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को रटा रहे हैं। और एक तो आपको पता है कि जो जो आपके सिलेबस है काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ आप कोचिंग भेज रहे हो बच्चों को, जिस टीचर के पास आप भेज रहे हो, जो तुम्हारा ट्यूटर है, कभी आपने उसके बारे में जानने की कोशिश करी कि उसकी क्या एजुकेशन है, वो उसने कहाँ से पढ़ाई की है, वो क्या करता था, उसकी खुद की नौकरी नहीं लगी है। ये केस देखो, ये 99% केस है, 95 से अबव है।
1-2% को छोड़ करके उनकी खुद की नौकरी नहीं है। जैसे मैं आज खुद कह रहा हूँ, कोई आईएएस की तैयारी कोई कोचिंग खोला है, आपका कोई पीसीएस की कोचिंग खोला है, कोई भी कोचिंग सेंटर खोला है, कोई नीट का खोला है, उस बंदे की खुद की नौकरी नहीं लगी है, वो कहता चल भाई मैं कोचिंग पढ़ा। हाँ, उसके बाद क्योंकि वो लगातार 10-12 साल से पढ़ा है, 12-13 साल से पढ़ा रहा है, उसको रट जाएंगे। अगर कोई तुम्हारा कोई अच्छा उसने पीजी वीजी कर लिया, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हुआ, कोई जो बीटा वीटेक कर लिया, अरे वही चीज़ तो पढ़ानी है, रटानी है, मार्क्स आना है। तो इस चीज़ को समझो पेरेंट्स। वो जो बंदा पढ़ रहा है, क्या मुझे एक ही चीज़ बताओ, वो जो बंदा आप उसको पढ़ा रहा है, वो क्या कहीं पे सिलेक्शन हुआ था क्या उसका? अगर नहीं हुआ है तो कंप्लीटली वो अपना बिजनेस चला रहा है। और आप बिजनेस चला रहे हो, मैं कहता हूँ पढ़ने वाले बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा रियल में पढ़ने वाला है तो टीचर, स्कूल के टीचर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। नहीं आ रहा बच्चों को, कॉल कर, स्कूल में पूछ, दोबारा पूछ, तिबारा पूछ, ठीक है। स्कूल से अगर मेरे हिसाब से कोई अगर पूछे, बच्चे को सुबह भेजो जो भी स्कूलिंग का टाइम है, ठीक है, उसके बाद क्लास में क्वेरी करिए, उसके बाद आप आइए, उसके बाद 1-1.5 घंटा सो जाइए, भाई बच्चा है थक जाता है। उसके बाद उसका अपना जो भी रहेगा होमवर्क ये सब करिए। होमवर्क भी क्यों करना है आजकल, होमवर्क कोई मतलब नहीं है, स्टडी करिए, जो उसका टारगेट है वो उसको अचीव करे, प्रैक्टिकल करिए, उसको बैठाइए, उसको सेटिंग कराइए। अगर आपको इस एजुकेशन में ही जाना है, आपको कोई जॉब के लिए सर्च करनी है, आपको हायर एजुकेशन के लिए करना है, जॉब सर्विस के लिए करना है, आप उसको सेटिंग कराइए। जब उसको प्रैक्टिकल हो गया, यार मैं 2 घंटा 4 घंटा बैठ सकता हूँ चेयर पे, तभी तो आगे बैठेगा, तभी तो आगे यूपीएससी की तैयारी करेगा। यूपीएससी का अगर आपका एम यूपीएससी है, यूपीएससी में अच्छे लड़के फेल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी जो जिसकी सिटिंग की पावर होती है, जैसे आपको पता है खरगोश और कछुए में चाल होती है। खरगोश को लगता है मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो, उसको पड़ जाती है नींद, और कछुआ बेचारे धीरे धीरे की चाल से आगे निकल जाते हैं। जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको कोचिंग में क्या केवल मार्क्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे, इसीलिए तो हो रहा है, मार्क्स ही तो आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लड़कों को पूछता हूँ जो 90+ ये सब 95, मैंने दो मतलब पहले भी देखा हूँ मैं, आजकल 2-3-4 साल से मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने अगर 2-3-4 क्वेश्चन पूछ लेना उनसे, नहीं आ मार्क्स पूछो तो यार तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं? तो लॉजिक है, आप कभी भी अगर आपके बच्चे कोई ऐसा कुछ, आप उसको रियली में कंसेप्चुअली पढ़ाइए, आगे जा कर के उसको ये पढ़ाइए। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो एजुकेशन केवल जॉब के लिए नहीं है, एजुकेशन केवल जॉब के लिए नहीं है। एजुकेशन आपके, अगर आप कोई आगे जाते हैं तो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जो मैनेजमेंट रिस्क स्किल्स होती है, उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए होती है। जैसे आप देखते हो जितने सारे आपको पता है, सबसे बेंच जो स्टेज बोलता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वही तो बोलता है ना यार। भाई देश को अगर कौन चला रहा है? पॉलिटिशियन, ओबियसली पॉलिटिशियन, क्योंकि वही बोलते हैं, है ना भाई। चला तो वही रहे हैं यार, पर्दे के पीछे तो और कोई काम कर रहा है ना, काम आईएएस लोग करते हैं, वो फिर नीचे वालों को काम तो गधा कर रहा है, काम कर रहा है गधा। जैसे पूरे दिन भर बेचारा गधा पूरा काम करता है और कहेंगे गधे कहेंगे सारे, ये सारा काम भी हम ही करें, गाली भी हम ही खाएं, ठीक है। तो इस लॉजिक पे काम करो, आप अपने बच्चे को प्रेशर मत करो, और उसको आराम से 2-3-4 घंटे 1-2 घंटे खेलने दो, उसका दिमाग खुलेगा, जाएगा, ठीक है। और बिजनेस जो कोचिंग चला रहा है वो तो अपना बिजनेस करेगा। देखो माइंड को हम कोई नहीं रोक सकते, मैं उनको बता रहा हूँ जो यार कुछ कर सकते हैं, दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नौकरी किसके लिए लगनी है? नौकरी किस लिए करते हैं? पैसे के लिए ना। तो पैसे अगर आपको एक आप फाइनली क्या है, गोल क्या है, अगर मैं देखा जाए तो मुझे आज की दुनिया में तो ऐसा लगता है फाइनल गोल क्या है। अरे ये चीज़ स्टार्टिंग में बतानी चाहिए ना कि भाई ये होता कैसे है। आज आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप ये समझो ना कि आप डॉक्टर क्यों बनोगे डॉक्टर।
तुमने ठेका लेकर रखा है क्या डॉक्टर बनने का? आप मेडिकल कॉलेज खोलो भाई, आप मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलो, हॉस्पिटल खोलो, आप इतना पैसा रखो कि मेडिकल डॉक्टर को खरीदो घर पे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल। ठीक है, तो मेरा लॉजिक आपको ये नहीं है, देखो बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, हर कोई नहीं सोच सकता है और कोई बंदा यहाँ परफेक्ट नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं आज जो स्पीच दे रहा हूँ आपको, आप सोचोगे यार मैं छोड़ के आया हूँ, इस आपको पता है कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, लीव करके आया हूँ, एक नहीं 2 नौकरी छोड़ के आया हूँ, 15-20 साल नौकरी करके आया हूँ, और मैंने कभी भी क्लास नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने आपको बोला जब मैं 12th के बाद में इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आया था तब मैं गांव से आया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी। मैं कोचिंग जाता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मुझे कोचिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं आपको रियल, एक तो मैं हिंदी मीडियम से था, उधर इंग्लिश पढ़ाते, जाने क्या पढ़ाते थे, जाने राम जाने। लेकिन जब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार लास्ट का टेस्ट था एंडिंग का, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे, मुझे खुद ही शॉक हुआ। कंसिस्टेंसी, जितने भी टॉपर बनते हैं वो खुद पढ़ते हैं यार, मुझे नहीं लगता उनको कोई पढ़ाता है। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन था, आपको एजुकेशन का उधर जाना मतलब आपको ऐसा नहीं कि उस पर एजुकेशन आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको अगर आज आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़िंदगी भर याद रहिए। हमने 10th 12th आज भी जहाँ भी इसे पिछला पढ़ा है, मुझे आज पूरा मेरी मेमोरी में फीड है। हिस्ट्री भले मुझे याद नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने मेथड किए हैं, कैलकुलस उठाइए, ट्रिग्नोमेट्री उठाइए, कुछ भी उठाइए, है ना। लोग बाग फॉर्मूले रटा दें, फॉर्मूले को प्रूफ करिए, मेथड दिया रहता है, प्रूफ करिए। पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो कैसे आता है आपको ज़िंदगी भर याद। अब अगर सीधे फॉर्मूले याद करोगे तो ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, लॉन्ग टाइम आप फिर भूल जाओगे इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रहेगा। का पेरेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिए और उनको मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर डालिए जहाँ पे एक वो खुश रहे। ठीक है, क्योंकि आगे जाने के बाद क्या होता है कि 12th जैसे ही बच्चा 12th करे फिर आप बाहर भेजोगे, ये करोगे, फिर वो आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती लाइफ में, तो इस चीज़ को, और फिर फाइनली आपको पता है कि जब उसकी जॉब नहीं लगेगी, ये फिर फाइनली बात तंगी पर, जब 25-30 साल का हो जाएगा फिर कहोगे फिर पैसे की बात। अरे यही चीज़ अगर पहले से अगर बता दिया जाए धीरे कि हर चीज़ हर पेरेंट्स को बताना चाहिए, बच्चा ऐसा 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 ऐसा, तो शायद कुछ ना कुछ वो दिमाग खोलेगा, कुछ खोलेगा, बिजनेस कर रन दौड़ाएगा। यार बाहर कंट्री में ऐसा ही होता है, अपने इंडिया में ही ऐसा होता है। क्लियर कट बात अच्छी लगी, देखना ये सब छोड़ छाड़ कर भाई में मुझे चाहिए, मैं अपनी जहाँ मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने लिए मेहनत करूँ, दूसरे के लिए मेहनत नहीं करूँ। क्लियर कट है ये। मैं चाहे मैं 10 घंटे काम करूँ, चाहे 20 घंटे काम करूँ, मैं अपने लिए करूँ, अपनी फैमिली के लिए करूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं करूँ। मैं नौकरी नहीं करूँ चाहे कोई कैसी नौकरी करूँ। ठीक है, मैं किसी को डिप्रिशिएट मतलब किसी को मैं एप्रिपेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा 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 आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी इज़ द, बहुत कॉन्फिडेंस आता है यार। कोई कुछ क्या पता टीचर गलत पढ़ा रहा है, हो सकता है टीचर गलत पढ़ा है, तुम पढ़ के, भाई उसने भी तो बुक से ही पढ़ा है ना, क्या पता गलत पढ़ा रहा है, तुम पहले दिन पढ़ के जाओ, अरे सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, वो भी शॉक्ड हो जाएगा। दूसरी बार पढ़ के आएगा, नहीं भी आ रहा पढ़ के आएगा। तो एनीवे इस चीज़ को इसको नोट करना, और किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है, मेरा मतलब ये नहीं कि भाई किसी की इंस्टीट्यूट को, किसी को ऐसा कुछ करना, पर मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, थैंक यू।